12 से 3 बजे तक किसानों का चक्का जाम है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड इससे दूर हैं, लेकिन हरियाणा में चक्का जाम को कामयाब बनाने के इंतजाम पूरे किए गए हैं। सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर तक दूध से लेकर पैसे सब पहुंचाए जा रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं हरियाणा के कुछ गांव। हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा हरियाणा के खटगढ़ गांव पहुंचे। वहां उन्होंने जाना कि क्या वाकई ये बात सच है। इस गांव के लोगों की बातचीत सुनिए। इस बात को सुनकर आपको पता चलेगा कि आखिर हरियाणा के गांव में क्या चल रहा है। किसान आंदोलन को 72 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। किसान अभी भी बॉर्डरों पर टिके हुए हैं और उनका रसद पानी कहां से आ रहा है, इस तरह के बहुत से सवाल आपने सुने होंगे। आज हम जींद के खटगढ़ गांव में हैं। एक बड़ा गांव है, 8000 के आसपास यहां वोट हैं और इस गांव की खासियत ये है कि बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं उनके लिए रसद, मदद सब यहां से पहुंचाई जा रही है, चाहे वो दूध हो, चाहे पैसा हो या फिर कोई और जरूरत। यहाँ वो बुजुर्ग किसान बैठे हैं, कुछ ताश खेल रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ऐसा है जो हम किले के हिसाब से वो कर रखा है और किस लिए कर रखा है, हमारे खाने के लिए। हम खुद प्रोग्राम कर रहे हैं आंदोलन। हम जो वहाँ दिल्ली बैठे हैं, हाँ। यहाँ बैठे हैं, हाँ। वो अपना मतलब वो करके इंतजाम करके और अपना आप ही खा रहे हैं। अच्छा, कितने रुपए एकड़ आप इकट्ठा कर रहे हैं और अभी तक कितना पैसा इस गांव ने दिया? 100 रुपए एकड़ किया हुआ है। तो पूरा गांव मतलब के वो ये जमीन है जितनी इतने हो गए होंगे 12-13 लाख रुपए। वो सिर्फ इसलिए है कि भाई हम जो जहाँ वो बैठे हैं, हमारी सब्जी, दाल, रोटी, आटा, वो उसके लिए ही, हमारे लिए ही है। तो किसान कह रहे हैं कि वो किसी की मदद नहीं कर रहे, वो अपने लिए ऐसा कर रहे हैं। एक नौजवान भी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ और किस तरीके से ये समझ पैदा हुई कि भाई किस तरीके से इस आंदोलन की मदद की जाए? देखिए, बात जहाँ तक किसानी की जब हम बात करेंगे तो गांव में जब भी आप जाएंगे, महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि दी रियल इंडिया लिव्स इन विलेजेज। वास्तविक जो भारत है वो गांवों में निवास करता है। देश की 70% जो आबादी वो कृषि कार्यों में संलग्नित है और ये भी आप जानते होंगे 70% से ज्यादा देश की जो जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। तो जब भी किसानी की बात आएगी, किसान की बात आएगी, तो संभव सी बात है गांव का किसान समृद्ध भी है और उसका जितना सामर्थ्य है, और केवल मात्र इतना नहीं कि आंदोलन ये खड़ा हुआ उसमें वो सहयोग कर रहा है। जब कभी भी राष्ट्र की बात आएगी, चाहे वो जो है सीमाओं के ऊपर अपने बच्चे भेजने हो कुर्बानियों के लिए, या कोई भी आंदोलन हो, गो हत्या को रोकने की बात हो, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, जितने भी समाज के अंदर व्यापक बुराइयां हैं, जब कभी भी ऐसी बात आएगी तो गाँव के लोग बिल्कुल खुले हृदय से उसमें जो अपना योगदान देते हैं और भरपूर देते हैं। अभी कितना पैसा इकट्ठा यहाँ से हुआ है और किस तरीके से लोग सहयोग कर रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं? देखिए, सहयोग की जहाँ तक बात है तो जैसा कि आदरणीय हमारे जो बड़े बुजुर्ग यहाँ उपस्थित उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ के हिसाब से 100 रुपए पर एकड़ के हिसाब से एक व्यक्ति को देना होता है। जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है उनको छूट दे रखी है, वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी इच्छा से कितने भी पैसे वहाँ दे सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ गाँव के अंदर जो है बहुत बड़ा गाँव है खेड़ा, यहाँ खाप पंचायत यहाँ काम करती, 20 से ज्यादा गांव जो उसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो लोग वहाँ से पंजाब से आ रहे हैं या देश के कोने कोने से जो वहाँ जा रहे हैं, उन लोगों के लिए चाय पानी नाश्ते का प्रबंध 24 घंटे यहाँ चलता है। इसके अतिरिक्त यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जो है शुगर मिल जहाँ है, वहाँ 24 घंटे किसान भाइयों के लिए निरंतर जो है लंगर चला हुआ दिन और रात, और बहुत अच्छे स्तर का साफ सफाई, बेहद अच्छे स्तर का खाना वहाँ साथियों को प्रोवाइड भी करा जा रहा है। जिस भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत, चाहे ट्रैक्टर में तेल डलवाना हो, किसी को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं हैं, उनकी सहायता करनी हो, वो सारी सहायताएं गांव यहां से प्रोवाइड कर रहा है और आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति से आंदोलन को पकड़े हुए हैं। तो बहुत से लोग जो सवाल उठाते हैं कि ट्रैक्टर में तेल कहां से डल रहा है, तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि तेल किसान डलवा रहा है, किसान सहयोग राशि इकट्ठा कर रहा है। इस गांव से 12 से 13 लाख रुपए इकट्ठे हो चुके हैं और ये सिर्फ पैसे नहीं, आटा, चीनी, दाल और दूध, यहाँ से हर रोज एक बड़ा टैंकर जो लगभग 4,500 लीटर का है वो इस कस्बे से जाता है, जो कि 10 से 20 गांवों का दूध इकट्ठा करता है। और बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां मेहनत कश जो लोग बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनकी मदद के लिए पहुंचाया जा रहा है। और दिल्ली के 10 और दंगाइयों की तस्वीर आई।